अभी 2 महीने बाद गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों के साथ बैठ के चर्चा कर रही है कि हम स्कूल कैसे सुधारेंगे, शिक्षा कैसे सुधारेंगे। मैं समझता हूं कि आजाद भारत के 75 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि चुनाव के पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी आके जनता के साथ ये चर्चा करे कि स्कूल कैसे सुधारेंगे, बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे। अभी तो मौका एक दूसरे को गाली देने का। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली दे, कांग्रेस बीजेपी को गाली दे, बीजेपी आम आदमी पार्टी को। हम लोग इन सारी चीजों से अलग हैं, हमें राजनीति नहीं आती करनी। मैं बार बार ये बोलता हूं, गाली गलौज उनके जिम्मे, राजनीति उनके जिम्मे। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, स्कूल बनवाने हैं तो मेरे से बना लो, मेरे को बुला लो। मैं आपके बच्चों को रोजगार दे सकता हूं, रोजगार चाहिए तो मुझे बुला लो। राजनीति चाहिए तो उन लोगों को बुला लो, गुंडागर्दी चाहिए तो उन लोगों को बुला लो। ये इस तरह का माहौल पहली बार देश में देखने को मिला है कि किसानों के साथ संवाद हो रहा है, टीचर्स के साथ संवाद हो रहा है, पेरेंट्स के साथ संवाद हो रहा है। और गुजरात के अंदर शिक्षा पे बड़ौदा में ये पहला संवाद हो रहा है। लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस संवाद का जब हमने ऐलान किया कि हम शिक्षा पे संवाद करेंगे वडोदरा में, पिछले 4-5 दिन में 13 जगह हम लोगों ने बुकिंग करने की कोशिश की कि दिल्ली से केजरीवाल जी आ रहे हैं, हमारी टीम ने बुकिंग की, पेरेंट्स के, टीचर्स के साथ संवाद करेंगे। हमने एक जगह बुक की, इन्होंने उसके मालिक को फोन करके धमका दिया, खबरदार जो केजरीवाल जी के लिए बुकिंग दी। दूसरी जगह बुकिंग की, उसको भी खबरदार जो केजरीवाल जी के लिए बुकिंग दी। 13 जगह कैंसिल की। 14वीं जगह मैं नवनीत काका को प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस देश के अंदर नवनीत काका जैसे लोग हैं, उन्होंने हमें हॉल दिया और उन 13 लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। जब उनसे बात की, वो 13 लोग खूब गालियां दे रहे हैं उनकी पार्टी को। बोले इस तरह से धमकी देना ठीक नहीं है। बोला हम आपके साथ हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत तंग करते हैं लोगों को। तो आज उन 13 लोगों का आशीर्वाद है, नवनीत काका का आशीर्वाद है कि हमारे पास ये हॉल है। ये लोग सोचते हैं ये देश इतना कमजोर है कि धमका देंगे तो यहाँ पे शिक्षा पे संवाद नहीं होगा। शिक्षा पे संवाद भी होगा। स्कूल भी अब गुजरात के ठीक होंगे, प्राइवेट स्कूल भी ठीक होंगे, सरकारी स्कूल भी ठीक होंगे, बच्चों का भविष्य भी बनेगा। ये रोक सके तो रोक लें। पिछले 7-8 साल में दिल्ली में हमने बहुत काम किए और मुझे लगता है कि मरने के बाद जब मैं ऊपर जाऊंगा और भगवान मुझसे पूछेगा कि तूने पृथ्वी पे क्या किया, तो मैं भगवान को कहूंगा मैंने बच्चों के स्कूल ठीक कर दिए थे। सबसे बड़ा पुण्य का काम हम लोगों ने यही किया कि बच्चों के स्कूल ठीक कर दिए, बच्चों का भविष्य बना दिया हम लोगों ने। संतुष्टि होती है जब मरेंगे तो लगेगा कि हमारी जिंदगी कुछ काम आई इस पृथ्वी के ऊपर। जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में, यही हालत थी जो आज गुजरात के अंदर है। 2 तरह का सिस्टम था, एक गरीबों के लिए, एक अमीरों के लिए। जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा होता था, कई लोग तो अपना पेट काट के एक टाइम की रोटी कम खाते थे, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर लेगा तो थोड़ा कुछ बन जाएगा बड़ा होके। सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी हालत थी, बच्चे फेल होते थे, पढ़ाई होती नहीं थी, टीचर आते नहीं थे, बहुत बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का। लेकिन गरीब बेचारा कहाँ जाएगा? गरीब आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता था और फिर जब देखता था पढ़ाई नहीं हो रही तो थोड़े दिन में वो ड्रॉप आउट कहते हैं ना, बच्चों को निकाल लेता था। सोचता था थोड़ा सा दुकान पे मेरे साथ लगेगा, मेरे साथ काम करेगा, पैसे कमाएगा, स्कूल में तो कोई पढ़ाई नहीं हो रही। प्राइवेट स्कूल वाले भी खुश नहीं थे। अनाप शनाप फीस, अनाप शनाप जो मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। लूट मचा रखी थी कई प्राइवेट स्कूल वालों ने, कभी लाइब्रेरी फीस, पिकनिक फीस, फलाना फीस, ढिमका फीस, डेवलपमेंट फीस। एक बेचारा, कई लोग ऐसे जानता हूं मैं जिन लोगों ने तंग आके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा दिया, पैसे नहीं दे सकते थे, पैसे नहीं थे। तो जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली ये हालत थी। आज गुजरात में भी यही हालत है। आज 7 साल के बाद सरकारी स्कूलों को हमने इतना शानदार बना दिया, इतना शानदार बना दिया।
आप लोगों ने तस्वीरें देखी होगी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की। एक आदमी मिला, मुझसे पूछ रहा था, कहते सर सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बहुत शानदार सरकारी स्कूल हैं, सारे हो गए कि कुछ हुए हैं? मैंने कहा सारे सरकारी स्कूल ऐसे हो गए, पर दिल्ली में एमसीडी के स्कूल हैं, नगर निगम के, वो बीजेपी के पास है, वो बहुत खराब हैं। एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, अब इस बार दिल्ली की जनता हमें वोट देगी, एमसीडी के प्राइमरी स्कूल भी सुधारेंगे, लेकिन दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं सारे शानदार हो गए। इसका सबसे, मैं अगर कहूं खड़ा होकर कि सारे स्कूल अच्छे हो गए, आप कहोगे केजरीवाल अपनी बड़ाई कर रहा है। 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए हैं। मैं एक क्लास में गया, मैंने बच्चों से पूछा आप में से कौन कौन बच्चा प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आया है? 7-8 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कौन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे? कहता सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस दिल्ली का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है, लाइन लगी पड़ी है वहां पे सेंट कोलंबस में एडमिशन कराने के लिए, बड़े बड़े लोगों की लाइन लगी हुई है, अमीर अमीर लोगों की। उस स्कूल का एक बच्चा नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मैंने एक कसम खाई थी कि जितनी अच्छी शिक्षा मुझे मिली है, ऐसी शिक्षा मैं कोशिश करूं कि इस देश के हर गरीब बच्चे को मिलनी चाहिए। आज मुझे बेहद खुशी है ये कहते हुए कि दिल्ली के एक एक बच्चे को मैंने वैसी शिक्षा मुहैया करा दी है। आज दिल्ली के एक एक बच्चे को, गरीब से गरीब बच्चे को, रिक्शे वाले के बच्चे को, मजदूर के बच्चे को, सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे को, प्लम्बर के बच्चे को, कारपेंटर के बच्चे को मेरे जैसी शिक्षा मिल रही है, जैसी शिक्षा मुझे मिली, शानदार शिक्षा मुझे मिली। अगर हम अपने देश के सारे बच्चों को ऐसा पढ़ा दें, सारे देश की गरीबी दूर हो जाएगी, सारा देश अमीर हो जाएगा। मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं, एक चीज जो इस देश को गरीबी से हटा सकती है, देश जो गरीबी से दूर कर सकती है, वो है शिक्षा। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें तो हमारा देश गरीब नहीं रहेगा, हमारा देश अमेरिका से भी ऊपर हो सकता है। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों ने लूटमार मचा रखी थी। हमने आते ही सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करवा दिया। देश के बड़े बड़े स्कूल, उसका पता चला ऑडिट में 50 करोड़ रुपए के उसने फिक्स डिपॉजिट बैंक में करा रखे हैं। आप लोगों को लूट रहे हैं, फीस पे फीस बढ़ा रहे हैं, फलानी फीस ढिमके, और उसके एफडी कराते जा रहे हैं, एफडी कराते जा रहे हैं, उसका एफडी कराते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। जो भी स्कूल होते हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, वो पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, पैसा इकट्ठा करना गुनाह होता है उनके लिए। हमने इन सारे स्कूलों के एफडी तुड़वाए और सारे बच्चों को रिफंड कराई पुरानी फीस। पिछले 4-5 साल में जो उन्होंने फीस ली थी वो सारे पैसे हमने पेरेंट्स को वापस कराए। कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में कि आपके बैंक में स्कूल से पैसे वापस आए हों। और उसके बाद ऑर्डर जारी कर दिया कि कोई भी फीस सरकार की परमिशन के बिना नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर आप फीस बढ़ाना चाहते हो आपको हमें बताना पड़ेगा आप क्यों। 7-8 साल से बहुत 2-4 स्कूल को छोड़ के किसी ने फीस नहीं बढ़ाई है। गुजरात के अंदर भी यही करेंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सरकारी स्कूल भी ठीक करने चाहिए, प्राइवेट स्कूल भी ठीक करने हैं, और वो नीयत केवल एक ही पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, और ये कोई कुछ नहीं करने वाले। इन लोगों ने बुरी तरह से लूट मचा रखी है। एनसीईआरटी की बुक्स बड़ी पुरानी है। केवल एनसीईआरटी की बुक्स पुरानी नहीं है सर, हमारा पूरा का पूरा शिक्षा का सिस्टम जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, वो पूरा गड़बड़ है। ये पूरा सिस्टम हमारा एजुकेशन का कहां से आया? अंग्रेज दे के गए थे। मैकॉले का सिस्टम है। 1830s 40s के अंदर 1830 के दशक में यह सिस्टम बनाया गया था। अंग्रेजों ने सिस्टम क्यों बनाया था? ये अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया था ताकि यहां पे क्लर्क पैदा होंगे जो कि अंग्रेजों की सेवा करेंगे। 1947 में हमारे देश से बहुत बड़ी गलती हुई। मैं सारे स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत करता हूं, लेकिन जब देश आजाद हुआ हमें पुराना अंग्रेजों का शिक्षा का सिस्टम खत्म करके आजाद भारत के लिए एक नया शिक्षा का सिस्टम बनाना चाहिए था। दिल्ली के अंदर इस पे हम काम कर रहे हैं। आज हमारा कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी ढूंढता फिरता है। बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, एलएलबी करने के बाद नौकरी नौकरी नौकरी। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए कि नौकरी ढूंढने वाले नहीं, हमें नौकरी देने वाले बच्चे तैयार करने हैं। दिल्ली के अंदर हमने शुरू किया है ये सिस्टम। 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम लोगों ने बिजनेस कराना सिखाना शुरू किया कि बिजनेस कैसे करते हैं। हमने बच्चों के दिमाग में कूट कूट के भर दिया
कि जब कॉलेज से बाहर निकलोगे आपको नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी मांगने वाला नहीं बनना। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।